जो बारूदी सुरंगें हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये बारूदी सुरंगें बेहद अहम मुद्दा है। हॉर्मूज में हॉर्मूज खुलेगा तय हो गया, ठीक है जी। अमेरिका ने कहा हम अपने जहाज हटा रहे हैं, वो जहाज हटा ले। जहाज पीछे हटते हैं और कभी भी आए लाए भी जा सकते हैं, उसमें 2-3 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो जहाज अपने पीछे खड़े करके खड़ा कर देगा कहीं पे, अपने किसी पे आसपास के किसी भी अपने अड्डे पे खड़े कर देंगे। वो वापस भेजने में कितना टाइम लगता है। बारूदी सुरंग कब से हटाई जाएंगी, इसको लेकर भी कोई टाइमिंग तय नहीं है। देखिए, बारूदी सुरंग हटाई जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं। ये बारूदी सुरंग हटाना लंबा काम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस समंदर में मछली नहीं पकड़ रहे हैं आपकी, आपने जो है फिशिंग करी, कांटा डाला और वो पकड़ ली फिश और लेके चल पड़े। साहब, बारूदी सुरंग हटाना वहां से एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। कम से कम मेरी समझ के मुताबिक 6 महीने लगेंगे इसको। अगर प्रॉपर तरीके से सब बारूदी सुरंगें हटाई जाएंगी, 6 महीने लगेंगे। ये प्रोसेस कब शुरू होगी? ईरान की तरफ से जो टाइमिंग आ रही है कि पहले डील होगी, उसके बाद लेटर स्टेज पे जब न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी, यूरेनियम पर बात होगी, वो जो 60 दिन का टाइम दिया गया है, उस दौरान ये बारूदी सुरंग हटाने का प्रोसेस शुरू होगा। जबकि अमेरिकन दावे क्या कह रहे हैं, जो अमेरिकन अधिकारियों की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं न्यूज एजेंसीज में, वो ये कह रहे हैं कि फौरन बारूदी सुरंग हटाने का काम शुरू हो जाएगा। कौन करेगा, कैसे करेगा, ईरान करेगा, ये भी अभी साफ नहीं है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आसान नहीं है। बारूदी सुरंग ईरान के लिए भी आसान नहीं है। वो बिछाने के बाद उसको निकालना आसान नहीं होता। वो अपनी लोकेशन बदलती रहती है, समुद्र के बहाव के साथ वो आगे पीछे होती रहती। उन्हें खोजना, उन्हें निकालना आसान प्रोसीजर नहीं है। तो वो भी तय नहीं है, ना प्रोसेस तय है, कब निकाला जाएगा ये भी तय नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो डील है साहब, ये बहुत ही ज्यादा अभी सुपरफिशियल लेवल पे है। इसमें कुछ भी पुख्ता नहीं है और ये कब इधर उधर हो जाए कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा देखिए, एक और मुद्दा है, अहम मुद्दा, हॉर्मूज से जुड़ा हुआ। जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हॉर्मूज अब सबके लिए खुल जाएगा, वहां कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जबकि ईरान की तरफ से जो वर्जन सामने आ रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि एक सर्विस टैक्स ईरान वहां से वसूल करेगा। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं, 5 बड़े मुद्दे जो सबसे अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर ही साफ साफ क्लैरिटी इस डील में नहीं है। और ये बता रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी का ना होना, ये डील कितनी लंबी चल पाएगी, कितनी टिकाऊ हो पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी 24 घंटे के अंदर ही मामला पलटता दिख रहा है। और देखिए, ये जो बात है, खास तौर पर जो अधिकारी की तरफ से कहा गया, अमेरिका की अधिकारी की तरफ से कुछ न्यूज एजेंसीज ने अमेरिका की कहा कि साहब, ये जो पैसे देने वाली बात है, फ्रीज संपत्ति देने वाली बात है, ये पहले रिलीज की जाएगी या बाद में रिलीज की जाएगी, अभी इसको लेकर भी जो है वो मामला खटपट में है। यानी ये तो बड़ी बेसिक बातें थी जिसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर चर्चा किस बात की, फिर डील किस बात की, फिर एमओयू किस बात का, जिसमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, फिर वो काय का एमओयू, उसको फिर मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग की जगह। तो देखिए, बड़ी बेसिक बातें हैं। इसको मैं कल माइन्यूटली फॉलो कर रहा था कि कौन क्या बयान देता है। इस सब के सब बयानों में अंतर्द्वंद है, अलग अलग बयान है। ये इसलिए ये बता रहा है कि मामला कोई ज्यादा मजबूत मामला नहीं है। अब दूसरी तरफ आप इजराइल की हालत देखिए। नबातिये में हमला हुआ है, अल्फौक में हमला हुआ है, कफ्र में हल्का हुआ है, जंतार में हमला हुआ है, मरकबा में, खियाम में बमबारी की है इजराइल की सेना ने। इजराइल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि दक्षिण लेबनान में जो हमारा ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। ये बात इजराइल की तरफ से कही गई। इजराइल का यह भी कहना है कि जो जमीन हमने कब्जा कर रखी है, चाहे वो सीरिया में हो चाहे लेबनान में हो, हम उस जमीन को वापस नहीं देंगे। बेन-गुविर जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप अपना डील करते रहे। इजराइल के जो मंत्री हैं बेन-गुविर, उनकी तरफ से बयान आया है कि ट्रंप अपना जो फैसले लेते हैं वो हमारे ऊपर बाध्य नहीं है, हम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो इजराइल ने सीधा सीधा ट्रंप की बात मानने से मना कर दिया है। बेनी गेट्स जो हैं, इजराइल के प्रमुख राजनेता और सैन्य जनरल हैं, वो इजराइल के नेशनल यूनिटी पार्टी के अध्यक्ष और देश की राजनीति में प्रमुख सुरक्षा विशेषज्ञ और राजनेता माने जाते हैं। उनकी तरफ से भी यही बात कह दी गई है कि किसी भी सूरत में जो है वो इजराइल को पीछे नहीं हटना चाहिए, खासतौर पर लेबनान से, और हिजबुल्लाह पर जो हमले हैं वो नहीं रुकने चाहिए, वो जारी रहने चाहिए। यानी हालात ये है कि सबसे अहम मुद्दा है लेबनान का, कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए। ये इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू का हिस्सा है, ये इस डील का हिस्सा है। और ये ईरान की तरफ से बेसिक शर्त है कि आपको लेबनान पर हमले रोकने पड़ेंगे। लेकिन ईरान
कि इन तमाम बातों के बावजूद, अमेरिका के साथ इन समझौते के बावजूद, इजराइल जो है वो अभी इसको मानने को तैयार नहीं है। और आप खुद सोचिए, जिस दिन चाहे नेतन्याहू बेरूत पर हमला कर दे और वो एमओयू खत्म, तो क्या ट्रंप इजराइल को राजी करवा पाएंगे? अभी तो हालात ऐसे नहीं दिख रहे, जो तेवर नेतन्याहू के हैं वो फिलहाल ऐसे नहीं दिख रहे। खबरें तो यहां भी है कि ग्लाइफोसे केमिकल जो है उसका भी इस्तेमाल किया है। एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल इजराइल की सेना लेबनान में कर रही है, दक्षिणी लेबनान में किया गया है, जिससे पूरे की पूरी जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, वहां फसल नहीं उग पाती। तो ये तो बड़ा हीनियस क्राइम है, किसी देश की आप जमीन पे जो है वो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हो। इजराइल वो भी करने में डटा हुआ है। इस तरह की खबरें आ रही हैं सोर्सेस से कि इसका इस्तेमाल हो रहा है, ग्लाइफोसे केमिकल जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी आप देखिए हालात ये हैं कि अच्छा, इसके अलावा एक बात और है, एक बात अहम बात ये भी है कि क्या अमेरिका वाकई किसी तरह का समझौता चाहता है? देखिए बड़ी सारी चीजें हैं। एक तो चुनाव आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का मकसद यह है किसी तरह चुनाव के दौरान ये जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतें हैं ये कम हो जाएं, जो आर्थिक समस्याएं हैं ये दूर हो जाएं। इन्हीं के चलते अचानक आपने देखा होगा कि 5 से 6 शर्तें जो मुख्य रूप से सामने आई थी पहले, उसमें एक आ गया कि साहब अमेरिका ने ये सब मान लिया है, ट्रंप सब झुक गए, सब मान लिया ट्रंप ने। मतलब वो कंपनसेशन भी दे रहे हैं, $300 अरब भी दे रहे हैं, $12 अरब का जो फ्रीज संपत्ति है वो भी रिलीज की जा रही है, ब्लॉकेड भी हटा रहे हैं। तो अचानक डोनाल्ड ट्रंप का ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि अभी चुनाव पहले निकल जाए और बड़ी साधारण सी बात है कि न्यूक्लियर मुद्दे पर जो है आगे चल के फिर हमला कर दिया जाए, यानी चुनाव मिड टर्म पोल्स भी जीत लिए जाएं और उसके बाद फिर हमला करके जो है वो शुरू कर दिया जाए मामला? क्या इस तरह का कोई प्लान है? बात नंबर 1। बात नंबर 2, इजराइल क्या इसका हिस्सा होगा? कतई नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में डील कैसे हो सकती है? देखिए, शतुरमुर्ग बनने का कोई मतलब नहीं है कि आप रेत में जो है वो अपना सिर डाल दीजिए और कहिए जी बहुत अच्छी डील हो रही है। इस डील में आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को मान के चलिए, उनकी बातों को मान के चलिए, जो जानते हैं ऐसी डील्स के बारे में। सबका यही कहना है कि इस डील में कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें कुछ भी विश्वास करने लायक फिलहाल नहीं है, और ये डील लंबी टिकेगी या नहीं टिकेगी इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। वर्ल्ड कप खत्म होगा, फुटबॉल, उसके बाद क्या हमले हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। मिड टर्म पोल्स खत्म होंगे डोनाल्ड ट्रंप के, अगर वो फिर से बहुमत हासिल कर लेते हैं, उसके बाद क्या फिर से हमले हो जाएंगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या इजराइल बीच में हमला कर देगा? इजराइल का जब मन करेगा तब बेरूत पे हमला कर देगा और उसके बाद फिर क्या होगा? डील टूट जाएगी। खबरें तो ये भी हैं इस तरह की कि कई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकते हैं। बहुत ही ऐसा दौर है ये जिसमें किसी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता साहब, और वो हो ना जाए तब तक। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है, पता चला इजराइल के अंदर ही कोई धमाका हो गया और ये कह दिया जाए कि तो ईरान ने कर दिया या हिजबुल्लाह ने कर दिया। कुछ भी हो सकता है साहब, कुछ भी हो सकता है। इतनी वोलेटाइल सिचुएशन है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ पूरा मिडिल ईस्ट, और जहां किसी की बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। हकीकत सिर्फ ये है, जिस शख्स की बात पर विश्वास किया जा सकता था वो सिर्फ एक शख्स थे जो कि इस समय अब हमारे बीच नहीं है, वो थे ईरान के सुप्रीम लीडर। और इसीलिए मैं बार बार उनकी बात करता हूं। इस पूरी काजल की कोठरी है साहब, इसमें कोई भी आदमी जो है वो सफेद नहीं है। सिर्फ एक शख्स थे ऐसे, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई साहब, जिनकी बातों में विश्वास किया जा सकता था। जो कहते थे वही करते थे। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था कि ईमान के सच्चे और जुबान के पक्के। इसीलिए अली खामनेई साहब बाकी इन नेताओं से बिल्कुल अलग थे। वो पॉलिटिशियन नहीं थे, और उनकी तुलना आज के दौर में, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आज के दौर में अगर आप पिछले 100 साल की बात करें तो अगर मुझे रेट करना होगा तो सबसे बड़े नेताओं में, सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिनती करूंगा मैं अली खामनेई साहब की। और ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। डंके की चोट पे बात कहने की हिम्मत रखता हूं। अली खामनेई साहब ने हमेशा वो कहा, जो कहा वही हमेशा किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात को कुछ। आप देखिए क्या और आपके सामने, किस पे विश्वास कर सकते हैं आप बताइए? डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास करेंगे, अमेरिका पर विश्वास करेंगे, नेतन्याहू पर विश्वास करेंगे, इजराइल की बातों पर विश्वास करेंगे? किसकी बातों पर विश्वास करेंगे आप? ईरान की जनता भी कई बातों से नाराज है। इसको आप, जो सच है वो है, ईरान में देखिए लगातार प्रोटेस्ट है। वो जनता इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि ईरान ने डील करना चाहिए।
आप उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर देंगे और उसके बाद कहेंगे कि साहब डील करना है, तो जनता को ये बात डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप पे तैयार ही नहीं है, भले वो डील अच्छी भी क्यों ना हो। भाई ईरान की तरफ से भी डील हो रही है, तो अगर इस तरह की बातें आगे बढ़ी तो कुछ सोच समझ के बढ़ी होगी। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल में तमाम जिम्मेदार नेता हैं जो उसमें शामिल है, मुस्तफा खामेनी सुप्रीम लीडर हैं, उनके सबके फैसलों के बाद ही इस तरह की बात आगे बढ़ी होगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ी, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आप ईरान की जनता की मेंटालिटी देखिए, उनकी मानसिकता समझने की कोशिश करिए, उनके अंदर कितना आक्रोश है। आप देखिए कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं और वो डील कहना चाह रहे हैं, आप डील ही मत करिए, अच्छी हो फिर भी मत करिए, ईरान के फायदे की हो फिर भी डील मत करिए, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश है। 168 बच्चियों का खून करने वालों से कैसे डील की जाए, जो आर्मी के, एयरफोर्स के जितने शहीद कमांडर्स थे उनको याद करके वो डील नहीं करना चाह रहे। सुप्रीम लीडर का जो खून बहाते हैं उनके साथ क्या डील की जाए, ये कहना है ईरान की जनता का। आप समझिए उनकी नब्ज समझिए, उनके दिल के दर्द को समझिए, जो ईरान के दिल का दर्द। ईरान डरता नहीं किसी से साहब, जंग होगी तो होगी और लड़ेंगे, जितने साल लड़ना है लड़ने को तैयार है वो। लेकिन जो डील की बात है, डील शब्द जैसे ही आता है ना सामने, और जैसे ये एमओयू और डील की जैसी बात आती है, तो जो इंसान बहादुर होता है ना, हिम्मत वाला होता है, वो डील वील नहीं करता, वो उसके लिए डील शब्द ही जो है वो हो जाता है। तो इसीलिए जो है हालात ऐसे हैं कि किसी पे कुछ विश्वास नहीं किया जा सकता। अली खामेनी साहब की बात होगी तो मैं हमेशा मुद्दे से अलग हो जाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। वो इंसान ही ऐसे थे, शख्स ही ऐसे थे वो, और ये सब तो चलता रहेगा, ये डील होती रहेगी, जंग होती रहेगी, सब होती रहेगी, लेकिन अली खामेनी साहब अब वापस नहीं आ पाएंगे। ये एक ऐसा दर्द है जो भूल नहीं सकते ईरान के लोग। खैर, तो अब हालात ये हैं कि ये बड़े धोखे हैं इस राह में, और कब क्या हो जाए, अगर आप सोचते हैं कि वो जब तक चीज़ें हो ना जाए, वो पैसा जब तक ईरान को मिल ना जाए, हॉर्मुज से अमेरिकी सेना बाहर ना चली जाए, है ना, ये बड़ी सारी चीज़ें जब ये हो जाएंगी तब तक किसी चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।